बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, पाकिस्तान में सबसे जो अच्छे किन्नों हैं ये भलवाल और सरगोदा के हैं। ये सीडलेस भी होते हैं और कभी इनको खाएं तो इनका जायका और इनकी खुशबू और इनका साइज़ तीनों बाकियों से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी कदर बाहर की दुनिया में भी है। जैसे ये किन्नों खूबसूरत हैं, इनकी जो रैपिंग है वो मुख्तलिफ होती है, इनकी धुलाई और इनकी पॉलिशिंग अलग से वहाँ होती है, वो उनकी कीमत और बढ़ा देती है। इसी तौर पे मुझे लगता है कि इंसान भी फ़र्क होते हैं। कुछ इंसान जो खट्टे मीठे हों और एक अच्छा मिक्स हो वो हमको ज़्यादा महबूब होते हैं, ज़्यादा मरगूब होते हैं, और कुछ जो बिल्कुल लीमू की तरह या खट्टी की तरह दांतों को खट्टा कर दे वो हमको अच्छे नहीं लगते। कुछ जो बहुत ही मीठे हों समटाइम उनसे भी इरिटेशन होती है। सो एक बैलेंस ब्लेंड होना चाहिए, और ये आपकी ज़ात भी हो सकती है, आपका कोई प्यारा भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सीखी जा सकती हैं। एक ज़माने में जो किन्नों होते थे इनमें बहुत बीज होते थे, पर अब वाले जो हैं फिर उनको साथ साथ अल्टर किया गया, उनको रीडिज़ाइन किया गया, उनके एम्ब्रियो बदला गया, और इस वक्त ये कि वो सीडलेस भी हैं और एक एक दो दो बीजों वाले भी हैं। इंसान भी ख़राबियों का और ख़ूबियों का मुरक्का है। ख़राबियों को अगर बीज माना जाए तो अगर बीज बहुत ज़ुबान पे आने लग जाएं तो ज़ाहिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हर लुकमा खुश जायका हो और हर काश आपके मुंह में रखी जाए और घुलती जाए तो ज़ाहिर है उसकी कदर कीमत बढ़ जाती है। इंसानों से जब हम बात करते हैं, जब मिलते हैं, तो पता चलता है कि वो कितनी अच्छी हैं और कितने बुरे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप फ़ैसला ना करें तो आपके लॉन में या बाग में लगा हुआ जो खट्टी का पौधा है वो सारी उम्र खटियाँ ही देगा। खट्टी समझते हैं, बिल्कुल ऑरेंज जैसी होती है, उसी साइज़ की, उसी रंग की, पर इसका जायका तुर्श होता है, ये किसी काम नहीं आती। स्वाय छलियों पे हो और शकरकंदी पे उसको निचोड़ के बाकी फेंक दिया जाता है। ये कोई यूज़ नहीं है, बहुत मामूली सा, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल है। इसी तौर पे हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे हों, हमारे दोस्त हों, हमारे इज़्ज़ा व कारब हों, जिस की ज़िंदगी में कमियां, ख़राबियां, उसके बीज ज़्यादा हों, हमें वहीं एड्रेस करना चाहिए। जब एड्रेस नहीं करते तो फिर सारी उम्र आपके मुंह में आते रहते हैं और बदमज़ा होते रहते हैं। पिछले दिनों स्पेन से एक साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैंने एक शादी की है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। कहने लगे नहीं, वो असल में अभी शुरू ही नहीं हुई। तो मैंने कहा क्या मतलब, ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। तो कहने लगा असल में वो शुरू होने से पहले ही उसकी जो खटास मुझ तक पहुँचने लग गई। तो मैंने उसे तफसील चाही तो उन्होंने कहा कि मैं जब फ़ारग होकर उसको फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करती, और अगर कर ले तो कहती है मैं बिज़ी हूँ, मैं सोने लगी हूँ। तो मैं कहता हूँ ओके सो जाओ, पर जब वो सो जाती है मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो उसकी कॉल बिज़ी होती है। अब आप सोचिए कि पहले एक बीज मुंह में आया, उसने अटेंड नहीं किया, फिर दूसरा बीज मुंह आया, उसने झूठ बोला। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कई हफ्ते उसने बर्दाश्त किया, फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो तब उसने उससे शिकवा किया कि तुम मुझे अटेंड क्यों नहीं करती, तुम मेरी बीवी हो, निकाह हुआ है। उस खातून ने आगे से कहा, झल्ला के कहा कि मैंने सोना होता है और दिन भर मैं काम करती हूँ, तुमको जॉब वॉब नहीं करती, घर के ही काम करती, कितने काम कर लेते होंगे। पर जब आपके मन में चोर होता है, जब आपके मन में मिठास नहीं होती, मोहब्बत की, उल्फत की, वफ़ादारी की, तो ज़ाहिर है फिर ये जवाब इसी तरह का आता है। उन्होंने वो किया जो बहुत से लोग करते हैं कि कंपनी से रब्ता किया, वहाँ से वो नंबर की डिटेल निकलवाई, तो उसमें किसी एक साहब का नंबर था जिनसे वो सारी सारी रात बातें करती थी। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं क्या करूं, आपका क्या ख्याल है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या ये रिश्ता चल सकता है? जिस रिश्ते की इब्तदा बेवफाई से हो, जिस रिश्ते की बाइंडिंग में वफ़ादारी ना हो, लॉयल्टी ना हो, आपका दिल कहीं और अटका हुआ हो और आप चीट कर रहे हो और उसको मानने भी बेमादा ना हो, ढिठाई से जब आपको दिखाया जाए तो आप आगे से कहो कि फिर क्या हुआ, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो फिर मैं ये नहीं सुनूंगी, पर अभी तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। खातिन हज़रात, इतना बड़ा बीज आपके मुंह में आ जाए तो वो किचर किचर भी करेगा और आपको बुरा भी लगेगा। उन साहब ने ये सुनने के बाद उसकी माँ से रब्ता किया, वो भी अपनी बेटी के साथ थी, भाई से रब्ता किया, वो भी बहन के साथ था। फिर वो सब जमा हो गए और उन्होंने उसको ताने देना शुरू किए कि तुम भी तो ऐसे हो, तुमने फ़लाँ बात अपनी बीवी को बताई है, वो तो तुम भी ने ये किया, तुमने ये किया। तो जब वो बता रहा था तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे,
अल्लाह ने तुमको इज़्ज़त के मुकाम पे पहुंचाया और तुमने खुद अपने आप को रुसवा करने के लिए वो कहानियाँ और वो अफसाने उसको सुनाए कि जो डिलीट कर देने वाले थे। ये वो बुरे बीज थे जो तुम्हारी ज़िंदगी में थे, उनको निकाल के फेंक देना चाहिए था। अब तुम दोनों बराबर पे हो गए। अब हैंडलिंग जो है वो किसी और एंगल से होगी। अब तुम मुद्दई नहीं रहे, अब मुद्दई वो बन गए, अब तुमको जवाब देना है। लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको सामने रखने के बाद जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये कि कभी ज़िंदगी इस तरह की सूरत हाल एक किसी कैनवस में रख के, किसी प्लेट में रख के, किसी प्लेटे में रख के आपके सामने ले आए तो बराह करम इसको डिले मत कीजिएगा। अगर आप इसको डिले करते जाओगे तो ये आपके लिए दिल का नासूर बन जाएगा, ज़ख़म बन जाएगा। कुछ चीज़ों पे फ़ैसले क्विक करने चाहिए। कुछ रिश्ते नहीं चल सकते, कहीं बाइंडिंग नहीं हो पाती, कहीं सुई से, मोहब्बत की सुई से, रिश्ते की सुई से वो जो सिलाई होती है, तरपाई होती है, वो नहीं हो पाती। तो उसको लटकाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लगे कि वहाँ वफ़ा नहीं है, अगर आपको लगे कि वहाँ बाइंडिंग नहीं है, अगर आपको लगे कि वहाँ सिंसेरिटी नहीं है, तो कोई भी वजह हो, जब भी आप लटकाओगे और उसे लेके चलोगे तो ज़िंदगी भर वो बीज आपके दांतों तले आते रहेंगे, आपको बेमज़ा करते रहेंगे, आप बदमज़ा होते रहोगे, इवन आपका ख़ानदान बढ़ने लग जाएगा, पर आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आएगी। सो याद रखिएगा, अगर कभी कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसको मुंह में लेके पूरे मुंह की कड़वाहट को एंजॉय नहीं किया जा सकता, उसको स्पिट कर देते हैं। मीठा बादाम हो तो उसको खाते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट हो तो चले बंदा चल जाती है, पर बाज़ तो बिल्कुल ही कड़वे होते हैं। इसी तौर पे कोई ऐसा फल जो गला हुआ हो, कोई ऐसा फल जो नारवा और ज़्यादा तुर्श हो, याद रखिएगा गला पकड़ेगा। याद रखिएगा आपकी ज़ुबान को वो तलखी देगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए इंसानों को जानने, इंसानों को जांचने और उनके साथ जब आप लिंकअप होते हैं तो अगर मज़ा ठीक नहीं है तो ज़िंदगी पूरी का मज़ा ख़राब करने की बजाय वहीं रुक जाइए और सोचिए कि क्या इस बदमज़ा और बेमज़ा रिश्ते को मैं लेके आगे चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ज़्यादा अक्लमंदी करें तो अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, 2 नफल हाजत के पढ़िए, उसके मदद मांगिए कि सर आई एम नॉट हैप्पी, मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक चल पाएगा। मुरव्वत अपनी जगह पे, लिहाज अपनी जगह पे, लेकिन मेरी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। आप याद रखिएगा, एक हांडी जो मटन की पक रही हो या देसी मुर्ग की हो, सब चीज़ उसमें डली हुई हो और उसमें नमक ज़्यादा पड़ जाए तो जितना मर्ज़ी महंगा सौदा हो वो सारी हांडी ज़ाया हो जाती है, खाई नहीं जा पाती। या तो नमक कम करेंगे, कोई ऐसा नुस्खा डालो, उसमें आटा डालें, उसमें कुछ और डालें, ख़वातीन कई टोटके करती हैं, पर फिर भी वो ऐसा को आइडियल और शानदार प्रेजेंटेबल नहीं होता कि मेहमानों को आप दे सको। पर आपकी अपनी ज़िंदगी इतनी गैर ज़रूरी और इतनी गैर अहम है कि आप एक बदमज़ा डिश को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और फिर सारी उम्र रोज़ अजाब के साथ उसे खाते रहो। ये जो लतीफ़ा बना हुआ है कि कोई साहब घर आके जब जूता उतारते तो सुख का सांस लेते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो सोफ़े पे लंबी तान के लेटते, अपने पाँव को सहलाते, तो उसकी बीवी पूछती कि अल्लाह के बंदे क्या है, तुम इतना खुशी का इजहार क्यों कर रहे हो जूते उतारने के बाद? वो कहता कि ये 1 नंबर छोटे हैं, काटते हैं, तंग करते हैं, और रोज़ जाते हुए आते हुए जिस अजाब से मैं गुज़रता हूँ तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। फिर वो अपनी एड़ी दिखाता जहाँ छाले पड़े हुए थे। तो खातिन हज़रात, इस पे सुन के आप भी मुस्कुराओगे, मैं भी मुस्कुराया था। पर ऐसे ज़ालिमों को, कम फहमों को, कम अक्लों को जो तंग जूते पहन के उसको बदलने का फ़ैसला नहीं करते, जो फ़ैसला लेट करते जाते हैं हमेशा तंग होते जाते हैं, और ये तंगी आपके गले को आके पकड़ती है। और उस वक्त जब आपको ज़िंदगी में आखिरी सांस लेने होते हैं सुख के, इज़्ज़त के, मोहब्बत के, तहफ़्फ़ुज़ के, तब आपको गालियाँ पड़ रही होती हैं। और हर गाली आपके मुंह में एक बीज की तरह ही आ रही होती है जो नारवा होता है, जो नहीं आना चाहिए, जो आप ही के इंतखाब या आपकी सुस्ती की वजह से वो आता रहा और आपकी ज़िंदगी को बेमज़ा करता रहा। खुदा न करे आपकी ज़िंदगी ऐसी हो। बच सकते हैं तो बच जाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।